हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज राजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूके तेरा देवभूमि एक्सप्लोरर। और आज मुझे थोड़ा टाइम है बात करने का, तो बात करते हैं आप और हम मिल बैठ करके। मैं आज कोई ऐसा पर्सनली मेरा कोई मामला नहीं है, या ना कोई ऐसा कोई खेल कूद का, या ना कोई मनोरंजन का मेरा कोई ऐसा विचार है। मेरे जो आज आप लोगों के सामने जो बात रखने जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ये बात रखने जा रहा हूँ आपके सामने कि मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ जब 2019 में कोविड-19 आया था। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी बात करना चाह रहा हूँ। 2019 में जब कोविड आया था, तो उसने कैसा रूप ले लिया था, बाद में कैसा विकराल रूप ले लिया था। तो ठीक आज के जो टाइमिंग है, आज का जो दौर है, आज का जो युग चल रहा है अभी, और जो ये टाइम पीरियड है गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी जो आने वाली ऐसी विपदा है, या आप एक कह सकते हैं जो महामारी अभी एक सामने उभर करके आ रही है, और वो उस महामारी को उभरने का भी जो श्रेय जाता है वो भी चाइना को जाता है, जो हमारा पड़ोसी देश है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि जो आज के डेट में जो वायरस उत्पन्न हुआ है फिर से चाइना से, उसका नाम है HMPV। ठीक है। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, इस दुनिया में सभी लोग मतलब लिटरेट हैं, अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। HMPV सभी ने नाम सुन लिया होगा, जो कि ह्यूमन पे मान्यू वायरस करके है। तो देखिए, अभी तो खैर ये स्टार्टिंग है, ठीक है। और जो ये वायरस है HMPV, ये अपना शिकार बना रहा है वो छोटे बच्चों को, जो कि अभी दूध मुहे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, छोटे बच्चे जो भी आते हैं इसमें, और फिर बुजुर्ग। इसका जो जो ये वायरस है दोस्तों, तो इस वायरस का मेन कारण क्या है? मेन इसका जो अटैक करने का जो स्टाइल है, या अटैक करने का जो स्ट्रक है, वो बच्चों के ऊपर कर रहा है और बूढ़ों के ऊपर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो बहुत कम होती है। बूढ़े लोग क्या होते हैं, कोई दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू खा करके, या कोई इन चीजों का सेवन ना भी करे, फिर भी क्या होता है, उनकी जो श्वसन क्रिया होती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो उनमें थोड़ा कम होती है, और फिर यही कंडीशन बच्चों के साथ भी होती है। तो आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जो ये HMPV वायरस है, ये बच्चों पे जल्दी अटैक कर रहा है, और जो बुजुर्ग हैं उन पे तो कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग, आप यकीन करोगे कि इन लोगों की जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो बहुत कम होती है। तो उनको बहुत जल्दी से दमा हो जाता है, श्वास का प्रॉब्लम आ जाता है। किस वजह से? उनका खान पान की वजह से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। देखो, मैं भी एक लंबा चौड़ा नौजवान हूँ। अभी मेरी आवाज आपको लग रही होगी, मैं भी जुकाम से अभी ग्रसित हूँ, मुझे भी जुकाम लगा है, मेरी छाती पे भी जाम है, क्योंकि भाई दिसंबर जनवरी का महीना है, और ठंड की वजह से मेरी छाती तो ऐसे हो रखी है कि क्या बोलूं मैं। जुकाम से मेरी आवाज ऐसे नहीं है, मेरी आवाज हटके, लेकिन जुकाम की वजह से ऐसा आ रहा है दोस्तों। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग घर में रहिए अच्छे तरीके से, बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाइए, टोपी पहनाइए, अंदर से वो हीटेड कपड़े पहनाइए उनको, जिससे कि उनको ठंड ना लगे। और ठंड लगने के मेन रीजन क्या होता है? बच्चों के पैर में शूज ना होना, सर में टोपी ना होना, अंदर से इनर वगैरह जो कि वार्म होते हैं उन कपड़ों को पहनाना। तो ये मेन रीजन है बच्चों को ठंड लगने का, ठीक है। और आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादातर बीमार पड़े हुए हैं गाँव में, गलियारों में। तो अगर हम अभी से ध्यान नहीं देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों को आप क्या करिएगा, घर में ठंडा पानी ना दें, उनको गर्म पानी पिलाएं गुनगुना कर करके, या गर्म करें, फिर उनको थोड़ा मीडियम से मीडियम कम गर्म होने दें, फिर तब पिलाएं उनको। और मेरा जो आगे कहने का मतलब है, अभी तो देखो, ये जो हमारे भारत में अभी जो ये केस पाए गए हैं एच एम पी वी वायरस के, तो ये अभी बहुत कम पाए गए हैं। और जो वायरस पाए गए हैं जिन बच्चों में, बुढ़े भी नहीं है, बच्चे हैं सारे, इनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही कहीं गए, ना ही कहीं से आए, यहीं पर इंडिया में है। तो फिर सोचने का जो मेन रीजन हो जाता है, सोचने की जो बात होती है बड़ी सोचनीय है, कि ना इन बच्चों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। चलो उस दौरान तो 19 में तो ये हुआ था कि बच्चे कोविड है,
चाइना से लोग आ रहे हैं और वहां से अपना कोविड गिफ्ट लेकर के इंडिया में आ रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं, दैट थिंग डजंट मैटर। वो टाइमिंग अलग था, लेकिन आज की डेट में क्या है, ये HMPV ऐसा वायरस कहाँ से आ गया यार, जो कि साला ये बच्चों का ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं कहीं, और वायरस सीधा हमारे इंडिया में घुस करके एंट्री हो रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। हवा में भी वायरस संक्रमण हो सकता है, क्योंकि संक्रामक बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है। और मैं इसी बारे में आज करना चाह रहा था आप लोगों से, अपने जो दिल की बात है वो आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा था। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला दोस्तों दिन भर में। अभी मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे इस समय कैसे मिल गया टाइम। तो जैसे ही टाइम मिला, अभी ट्राइपॉड लगाया अपना और बस बात कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों, ट्राइपॉड तो मुझे ही पता है कि मैंने किस चीज़ पे बनाया ट्राइपॉड। कभी वक्त आएगा तो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा कि मैंने ट्राइपॉड किस पे बनाया है, क्या बनाया है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और आपके सामने अपनी बात को मनवा रहा हूँ यूके तेरा देवभूमि एक्सप्लोरर के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैं बहुत ही खुलने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। इतना फ्रैंक हो जाऊंगा, इतना फ्रैंक हो जाऊंगा, यू कांट बिलीव दैट, ओके। अदरवाइज अभी मुझे नया मोबाइल लेने की ज़रूरत है और एक माइक लूंगा यहाँ के लिए, जो कि बहुत क्लियरिटी वॉइस आएगी। अभी मुझे लग रहा है कि वॉइस अभी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। स्टार्टिंग में सभी मेहनत करते हैं, सो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं अपना गलती का एहसास देख रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पर गलती करता हूँ। लेकिन जो मेन रीजन ये है, हमारा हथियार मजबूत होना चाहिए, जिससे कि हम जिसके पीछे काम कर रहे हैं, अगर मैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहले जो मेन जिसके पीछे मैं काम करूँगा, मेरा मोबाइल, जो कि एक्स्ट्रा शॉट दे, अच्छा शॉट दे, जूम हो, 4K 5K की वीडियो बना के दे मुझे। चलो, ये तो अलग, दिस पार्ट इज बिसाइड ऑफ HMPV। तो मैं बात कर रहा था HMPV के ऊपर। तो HMPV के ऊपर बात करने का मेरा रीजन यही है कि अभी देखो, अभी तो देश में सामान्य स्थिति है। धीरे धीरे देखना, अगर ये चाइना में ज्यादा अगर फैल गया तो इंडिया में भी WHO की एडवाइजरी जारी हो जाएंगे। पहले अभी तो हो भी गई है, एक दो एडवाइजरी जारी हो गई, अभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान कब देंगे हम, जब कुछ ज्यादा ही अटैक आ जाएगा, ज्यादा ही उसका सराउंडिंग हो जाएगा, एटमोसफियर में ज्यादा ही उसका संक्रामक फैल जाएगा, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, अलर्ट होंगे। अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कान में जूं तक नहीं रह रहा है HMPV क्या है, छोड़ो। लेकिन मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो HMPV वायरस है, ये अगर जवान के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो है। और हम बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर हम भी क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और अगर उनको खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप तुरंत दुकान में जाइए, क्लिनिक पे जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उनके लिए दवाई लेकर के आए, अच्छी सी दवाई लेकर के, ठीक है, जो कि बिल्कुल एकदम इंस्टेंट वर्क करे। और ऐसे नहीं कि आप खुद ही दवाई लेके आ रहे, खिला दिया, हो गया, वो निपट जाएगा। स्पेशली आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के कंसल्ट करके डॉक्टर दवाई देगा, क्योंकि उसको पता है HMPV आ गया है, तो उस हिसाब से डॉक्टर भी अपनी दवाई को आगे देगा मरीज को। तभी जा करके वो रिएक्ट करेगा बच्चों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर। और इसका मतलब ये नहीं कि जवान बिल्कुल एकदम अलग छूट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो मेन देखा जाएगा, उनकी इम्यून सिस्टम को भी देखा जाएगा, और उसी बेस पर यह काम करता है। जो ये HMPV वायरस है, ये एक RNA के संपर्क में आकर के बॉडी को अटैक करता है और तभी जा कर के ये फैलता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही